इवनिंग एवरीवन। अभी देखो कि आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले आज हम बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है पहले वो देखने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है, उसके बाद हम पूरा ड्राइंग कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करना है वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। और अगर आपकी साइज अलग अलग है तो साइज के हिसाब से क्या चेंजेस करना है वो सब कुछ भी हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट साथ साथ में ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अस्तर को प्रेस लगा के रेडी कर देना है और जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो सारे मेजरमेंट आपको भी लेने हैं। आप आपकी बुक में नोट कर दीजिए और समझो कि अभी आपको ऐसा कोई भी डाउट है नॉर्मली ड्राइंग करते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। पर अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कंफ्यूजन वगैरह, समझो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है कि ड्राइंग कंटिन्यू कर देना है, कट मत करना। तो अभी हम देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे लेना है। वापस एक बार क्लियर कर रही हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ वैसे ही सेम आपको आपके साइज के हिसाब से मेजरमेंट लेना है। मेरी साइज के हिसाब से मेरा मेजरमेंट कम आ सकता है पर आपके साइज के हिसाब से अगर मेजरमेंट ज्यादा आ रहा है जितना आ रहा है उतना सेम तरीके से आपको नोट करना है। सिर्फ आपको प्रोसेस कौन सी फॉलो करनी है कि मैं जहाँ पे जैसे मेजर टेप रख रही हूँ वैसे ही सेम आपको रखना है। ओके देन और उससे पहले हम आउटफिट को मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ कि कौन सा आउटफिट है तो उसके लिए हमें कितने मेजरमेंट चाहिए तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके उसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम आज ये वाली कुर्ती एंड शरारा बनाना सीखने वाले हैं और देखो कि इसका फिटिंग हमें एकदम परफेक्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो प्रिंसेस कट है तो प्रिंसेस कट है तो यहाँ पे आर्मोल डार्ट वेस्ट डार्ट वो सब कुछ मैनेज हो जाता है और इसके लिए हमें बॉडी का फिटिंग एकदम परफेक्ट मिलेगा। और यहाँ पे वी नेक कॉलर भी है, वी नेक स्ट्रेट कॉलर तो वो भी हम सीखने वाले हैं। तो नेक के लिए हमें कॉलर राउंड का मेजरमेंट चाहिए, बाकी योक की लेंथ हमें जहाँ पे भी चाहिए उसका मेजरमेंट लेंगे वो लेंथ का और उसके बाद वहाँ पे राउंड का मेजरमेंट लेंगे, शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, स्लीव की लेंथ और स्लीव का जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है राउंड उसका भी मेजरमेंट लेंगे। तो इसके बाद आपको पूरी कुर्ती की लेंथ कितनी चाहिए उसका मेजरमेंट लेंगे और बहुत ज्यादा लेंथ हम लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि नीचे सरारा आने वाला है। तो ये हमारे कुर्ती का फ्रंट का लुक रहेगा और बाकी आप नजदीक से इसका कॉलर वगैरह देख सकते हो। जो नीचे अम्ब्रेला है तो नीचे का जो प्लाजो है जो सरारा है वो यहाँ से देखो कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि इसमें भी यहाँ पे जॉइंट है तो इतना हमारा बॉडी ऊपर का जो बॉटम का अपर पार्ट है वो हमारा फ्रंट फिक्स रहेगा। देख सर हम इलास्टिक बनाएंगे ताकि हमें पहनने में कंफर्टेबल रहे और नीचे की साइड वाला पार्ट हम अम्ब्रेला बनाएंगे जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसा। तो यहाँ पे भी डबल अम्ब्रेला, यहाँ पे भी डबल अम्ब्रेला, तो उसका भी कटिंग कैसे करने वाले वो देखेंगे। तो मैं तो यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट लेना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें लेंथ कितनी रखनी है और उसका राउंड का मेजरमेंट हमें कितना चाहिए और यहाँ पे हमें कुर्ती की लेंथ भी कहाँ तक रखनी है फिर उससे ऊपर मतलब जो नीचे हमारा सरारा वाला पार्ट है उसकी लेंथ हम कितनी रखें। तो ये सब कुछ हम आज इसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो सीखेंगे। तो आप सब लोगों को क्लियर हुआ ना कि आज हम कौन सा आउटफिट बनाने वाले हैं और आउटफिट के लिए हमें कितने मेजरमेंट लेने हैं तो हम फटाफट से मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें फुल शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। मैंने यहाँ पे सब किसलिए निकाल दिया ताकि यहाँ पे आपको प्रॉपर शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ से लेना है वो समझ में आए। ओके आपको मेजरमेंट इजीली समझ में आए तो सबसे पहले हम मेजर टेप को पीछे की साइड रखेंगे और जब भी हम मेजर टेप को पीछे की साइड रखेंगे तो मेजर टेप को आपको बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है और ऐसे स्ट्रेट भी नहीं रखना है। ओके नीचे की साइड ऐसे हम रेगुलर रखेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजर टेप रखा, मेजर टेप इस तरह से पीछे की साइड रखेंगे। इसके बाद आपको फ्रंट वाली साइड से यहाँ पे चेक करना है कि जहाँ पे भी हमारा शोल्डर वाला पार्ट खत्म हो रहा है और जहाँ से भी हमारा हाथ स्टार्ट हो रहा है यानी फ्रंट देखो यहाँ से करके ऊपर लेना है तो यहाँ तक हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, यहाँ तक नहीं। यहाँ तक लेंगे तो यहाँ आर्मोल वगैरह में फ्रीज आ सकती है तो यही हमारी शोल्डर लाइन है, यहाँ से तो हमारी स्लीव स्टार्ट हो जाएगी। ओके तो मेजर टेप को पीछे की साइड रखेंगे जैसा कि मैंने बोला वैसे सेम। अब मैं आगे से इस तरह से फिंगर को ऊपर की साइड लेके जाऊंगी और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें शोल्डर का मेजरमेंट कितना मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे शोल्डर का मेजरमेंट मिल रहा है 14 इंच। तो इसी तरह से आपको भी शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा शोल्डर आपका ऐसे नीचे की साइड ना चला जाए। देखो यहाँ से आपका थोड़ा सा अंदर आएगा हाफ इंच से 0.75 जितना। ओके तो यहाँ तक हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है और बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं लेंगे वरना फिर लाइन अंदर की साइड आ जाएगी। अब इसके बाद हमें लेंथ का मेजरमेंट लेना है तो जहाँ पे भी हमारा इस तरह से नेक राउंड और जो भी हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया उसी का आपको अंदर जैसे सेंटर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सेंटर लिया, अब सेंटर पे मैं मेजर टेप रखूंगी और ये वाली मेजर टेप बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जानी चाहिए और बहुत ज्यादा आगे भी नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस तरह से जहाँ पे भी हमारा चेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे इस तरह से हमें मेजर टेप को सेट करना है। ओके चेस्ट के ऊपर ही। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चेस्ट का जो हमारा मिडिल पार्ट है वो हमारा एपेक्स पॉइंट होगा तो हमें साथ साथ शोल्डर टू एपेक्स का भी मेजरमेंट ले लेना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 9 इंच। ओके चेस्ट का जो मिडिल पार्ट है वो हमारा एपेक्स पॉइंट होगा। अब इसके बाद जहाँ पे भी हमारी चेस्ट खत्म हो रही है ओके तो हमें वो वाला मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है 12 इंच। तो जहाँ पे भी मेरी चेस्ट खत्म हो रही है हमें उसका मेजरमेंट लेना है। तो वहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 12 इंच लो चेस्ट का। तो जहाँ पे भी हमारी चेस्ट खत्म हो रही है वहां से आप हाफ इंच 1 इंच जितनी योग की लाइन बढ़ा सकते हो। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा लंबा योग रखेंगे तो उसका लुक नहीं आएगा। ओके तो इसमें आपको योग कितना रखना है जहाँ पे भी आपकी चेस्ट खत्म हो रही है ओके वहां से आप हाफ इंच या तो 1 इंच जितनी लाइन बढ़ा सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे शोल्डर टू लो चेस्ट मेरा आ रहा है 12 इंच तो मैं योग की लाइन रखूंगी 12 एंड हाफ इंच। मैं हाफ इंच प्लस कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे जॉइंट आएगा तो उसका लुक एकदम मस्त दिखेगा। और अगर आप 1 इंच प्लस करना चाहते हो तो योग की लेंथ में प्लस 1 इंच ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद लेंथ का हमने दो मेजरमेंट लिया, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू योग लेंथ मतलब पूरी हमने योग लेंथ का मेजरमेंट लिया। अब इसके बाद हम चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो मेजर टेप को प्रॉपर इस तरह से पीछे की साइड सेट करेंगे। हमारी मेजर टेप बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मेजर टेप को सेट करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है। और देखो कि चेस्ट को आपको बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है और लूज भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से मेजर टेप को सेट किया तो अपना सेट हुई है, वो नीचे भी नहीं आ रही है और इसे कहीं पे आपको खिंचाव भी नहीं दिख रहा होगा। तो आपको इसी तरह से मेजरमेंट लेना है। तो मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है 31 इंच। अब इसके बाद आपने जहाँ पे भी योग लेंथ रखा है जैसे कि लोअर चेस्ट से हाफ इंच नीचे या तो 1 इंच नीचे तो आपने जहाँ पे रखा है वहाँ पे आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ पे भी हमें देखो मेजर टेप को इस तरह से प्रॉपर सेट करना है। ओके यहाँ पे भी ऐसे मेजर टेप नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर तो नहीं जाएगी पर नीचे नहीं जानी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा वेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है और ये भी जैसे हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया वैसे ही सेम लेना है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 26 इंच। ओके तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने वेस्ट का मेजरमेंट लिया है। तो यो पार्ट के लिए हमें और एक दो मेजरमेंट चाहिए तो अभी हम बोलेंगे जो हमने शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लिया तो अब हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखो मैंने मेजर टेप रखा और जहाँ पे भी मेरा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट आ रहा है मैं उसका मेजरमेंट लूंगी। तो देखो ये मेरा आ रहा है 6.5 इंच और ये वाला मेजरमेंट आपको चाहिए। अगर समझो कि लेने में समझ नहीं आ रहा है तो 0.25 हाफ इंच जितना आगे पीछे आ रहा है तो एक बार चल जाएगा पर मेजरमेंट आपको लेना है। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा आ रहा है 6.5 इंच यानी जो भी हमारा चेस्ट है उसका जो मिडिल पॉइंट है सेम दूसरी चेस्ट का भी मिडिल पॉइंट तो दोनों को हम बोलेंगे एपेक्स टू एपेक्स, उसका मेजरमेंट लेना है। इसके बाद हमें लेना है नेक राउंड। तो नेक राउंड का मेजरमेंट देखो कि आपको मेजर टेप को इस तरह से नहीं रखना है ऐसे नीचे। ओके आपको यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे ऊपर ही रखना है। तो इस तरह से मेजर टेप को सेट करेंगे तो इसी तरह से हमें इतना टाइट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा राउंड कितना आ रहा है 11 इंच और इसी तरह से टाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मेजर टेप फुल टाइट ही रखा है, बिल्कुल भी नेक राउंड लेते वक्त आपको मेजर टेप को लूज नहीं रखना है। और जैसे जैसे आपकी साइज हेवी है तो वैसे आपको फुल टाइट लेना है, भले आपको मेजरमेंट लेते वक्त टाइट लगे और वही आपको टाइट मेजरमेंट होगा तभी आपको वो नेक जो राउंड है वो एकदम परफेक्ट मिलेगा। अगर लूज होगा तो नेक राउंड और ज्यादा लूज हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कुर्ती की फुल लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो जब हम शोल्डर टू एपेक्स और योक लेंथ का मेजरमेंट लेते हैं उसी के साथ साथ में आप यहाँ पे फुल कुर्ती की लेंथ का मेजरमेंट भी ले सकते हो। तो इस तरह देखो कि वापस मैंने मेजर टेप को सेट किया
अब इसके बाद हम वो चेक करेंगे कि हमें कुर्ती की लेंथ कितनी रखनी है। तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से मेजर टेप रख के आपको यहाँ से मेजर टेप को पकड़ के लेना है, ये वाला मेजर टेप छोड़ दो। अब आप इस तरह से आपको स्ट्रेट ही खड़े रहना है, आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं है। अब मैं मेजर टेप को यहाँ तक ऐसे लेके जाऊंगी, अब मैंने ऊपर से मेजर टेप छोड़ दिया, अब मैं झुकूंगी तो चलेगा, क्लियर हुआ, वरना लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको ऐसे स्ट्रेट ही रहना है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि आपको कुर्ती की लेंथ कितनी रखनी है। मेरे हिसाब से जहाँ पे भी हमारा नी स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस तरह से पैर को फोल्ड किया, ये मेरा नी वाला पार्ट है, तो जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी। तो यहाँ पे आप कुर्ती की लेंथ इतनी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुर्ती की लेंथ रख रही हूँ 36 इंच। अगर इससे थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहते हो तो 34 35 यानी नी से 1 इंच जितना ऊपर या 2 इंच जितना ऊपर जा सकते हो, बट नी से नीचे नहीं लेना है, वरना नीचे का जो सरारा वाला पार्ट है वो दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे कुर्ती की लेंथ रख रही हूँ 36 इंच। अब इसके बाद हमें कुर्ती के लिए स्लीव का मेजरमेंट चाहिए। तो स्लीव के मेजरमेंट के लिए जहाँ पे भी हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट किया है, ओके, वहाँ पे आपको मेजर टेप रखना है। देखो यहाँ पे मेजर टेप नहीं रखेंगे, जहाँ पे हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट किया जहाँ तक, वहाँ पे हमें मेजर टेप को रखना है। अब इसके बाद हम हाथ को फोल्ड करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमें स्लीव की लेंथ कहाँ तक चाहिए। तो इस तरह से मैंने मेजर टेप रखा। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि जहाँ पे भी मेरा हाथ फोल्ड हो रहा है, देखो वहाँ तक मेरी स्लीव की लेंथ कितनी आ रही है, 10.5 इंच। तो मैं स्लीव की लेंथ यहाँ पे रखूंगी 10.5। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 5 इंच पे राउंड का मेजरमेंट लेना है और 8 इंच पे भी आपको राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे मेजर टेप रखेंगे। तो इसी तरह से देखो कि आपको राउंड का मेजरमेंट लेना है 5 इंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मेजर 5 इंच पे कितना आ रहा है, 8.5 इंच। तो इसी तरह से आपका जहाँ पे भी 5 इंच आ रहा है वहाँ पे आपको राउंड का मेजरमेंट लेना है। सेम तरीके से आपका 8 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे भी आपको राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो वहाँ पे देखो मेरा 8.5 इंच आ रहा है। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे 5 इंच और 8 इंच वाला मेजरमेंट लेना है। और हम लास्ट में जहाँ पे हमने स्लीव की लेंथ लिया उसका भी मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये देखो मेरा आ रहा है 8 इंच। तो इसी तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। और समझो कि मेरी बॉडी के हिसाब से मेरे हाथों एकदम पतले हैं, मेरे साइज के हिसाब से वाला मेजरमेंट 9 इंच है तो 9.5 इंच होना चाहिए, फिर यहाँ पे 8.5 इंच और फिर यहाँ पे 8 इंच होना चाहिए। पर समझो कि ऐसे बॉडी कहीं की मतलब होती है कि बाकी बॉडी का पार्ट रेगुलर पर हाथ पतले, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसका कटिंग कैसे करना वो देखेंगे। सिर्फ आपको मेजरमेंट सेम तरीके से लेना है। जैसे मेरा 2 मेजरमेंट इक्वल है वैसे सबका मेजरमेंट इक्वल नहीं आएगा। सबका ये वाला पार्ट हेवी होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ओके, वही रेगुलर साइज है। मेरे हाथ की बॉडी थोड़ी सी पतली है। अब इसके बाद हम नीचे का जो सरारा का पार्ट, जो सरारा है उसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। तो यहाँ तक आपको कुर्ती का मेजरमेंट कैसे लेना है वो सबको समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे जो हम नीचे सरारा बनाने वाले हैं तो उसका वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो वेस्ट का मेजरमेंट किस तरह से लेना है अभी हम वो देखेंगे। तो जहाँ पे आप सरारा पहनने वाले हो आपको वहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पैंट, अगर आपने कोई भी आउटफिट पहना है जैसे कि पैंट वगैरह, तो आपको इसके ऊपर मेजर टेप नहीं रखना, वरना आपकी वेस्ट थोड़ी सी बढ़ सकती है। जैसे देखो कि अभी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट किया, यहाँ पे देखो मेरी वेस्ट कितनी आ रही है 24 इंच, और वेस्ट आपको इसी तरह से लेना है। ओके, यहाँ पे भी हम मेजर टेप को लूज नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे, रेगुलर ही रखेंगे। तो मेरा वेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 24 इंच, पर समझो कि मैं पैंट के ऊपर लूंगी तो 26.5 इंच। तो देखो इतना ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम आउटफिट के ऊपर यानी ज्यादा जींस के ऊपर तो नहीं ले। ओके, जींस का आपको थोड़ा सा नीचे करके वहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा वेस्ट का मेजरमेंट हुआ। अब मैं यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लूंगी। तो जहाँ पे भी मेरा हिप है, हिप का मुझे सेंटर यानी मिडिल लेना है। यहाँ पे भी मेजर टेप को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा हिप का मेजरमेंट कितना आ रहा है 33 इंच। तो आपको इसी तरह से आपका हिप का मेजरमेंट आ रहा है वो आपको लेना है। अब इसके बाद हमें लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो जहाँ पे भी मैंने वेस्ट का मेजरमेंट लिया वहाँ पे मैं इस तरह से मेजर टेप रखूंगी। और अब हम यहाँ पे वो चेक करेंगे कि देखो कि मैंने कुर्ती की लेंथ कहाँ तक लिया था। ऐसे देखो कि मैं मेजर टेप को पहले तो यहाँ मुझे नीचे झुकना है तो मैं ऐसे नहीं झुकूंगी। देखो यहाँ पे कितना है 20 पर, ऐसे मैं रख रही हूँ तो वहाँ पे 22 जितना है। तो इसलिए मैं मेजर टेप को यहाँ पे इतना पकड़ के रखूंगी, फिर मैं झुकूंगी तो इतना डिफरेंट नहीं आएगा। तो मुझे वो चेक करने के लिए कुर्ती की लेंथ मैंने यहाँ तक रखी, तो इससे ऊपर जो मेरा सरारा वाला पार्ट है तो वो मैं थोड़ा सा कम मतलब 4 इंच से 5 इंच जितना डिफरेंट रखोगे तो उसका लुक अच्छा दिखेगा। तो मेरी यहाँ पे कुर्ती की लेंथ आ रही है उससे मैं 1 2 3 4 5 इंच जितना ऊपर ले रही हूँ। तो इसको यहाँ पे जो मेजरमेंट आता है वो थाई का मेजरमेंट होगा। तो मैं यहाँ वेस्ट टू थाई, ओके, तो उसका मैं मेजरमेंट लूंगी वेस्ट टू थाई। तो यहाँ पे मेरी लेंथ आ रही है 14 इंच, और जहाँ पे मेरी 14 इंच वेस्ट आई, जहाँ पे मेरा 14 इंच मेजरमेंट आई लेंथ की, वहाँ का मैं राउंड लेना है। देखो किस तरह से मैं मेजर टेप को सेट करूंगी। जहाँ पे लेंथ लिया है वहाँ पे मैं राउंड लेना है, और आपका जितना राउंड आ रहा है उसका आपको 1 इंच जितना लूजिंग ऐड कर देना है। पहले तो मैंने फिक्स ही रखा मेजर टेप, उसके बाद 1 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि एक है कि जब पैर को फोल्ड करते हैं तो 1 इंच भी देखो फुल टाइट हो जाएगा। तो इसलिए पहले टाइट रखना है मेजर टेप, उसके बाद हमें 1 इंच जितना लूजिंग दे देना है। तो यही हमारा मेजरमेंट हुआ। थाई राउंड का हमारा मेजरमेंट आएगा 18 इंच। अगर आप ये थोड़ा सा नीचे रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, तो आपको वहाँ का राउंड का मेजरमेंट लेना है। अब इसके बाद हमें फुल लेंथ का भी मेजरमेंट ले लेना है। तो देखो कि यहाँ पे हमारी वेस्ट टू थाई जो लेंथ है तो वो मैंने 14 इंच रखा है। अब इसके बाद हम फुल लेंथ रखेंगे। तो पहले तो हमें इसी तरह से रेगुलर खड़े रहना है और हम मेजर टेप को इस तरह से नीचे की साइड लेके जाएंगे। तो जहाँ पे भी हमारा पैर है वहाँ तक हम इस तरह से मेजर टेप को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोर लेंथ यानी फुट लेंथ मेरी कितनी आ रही है 37.5 इंच। तो आपको इस तरह से मेजर टेप को स्ट्रेट ही रखना है और आपको देखना है कि वहाँ पे आपका नीचे मेजरमेंट कितना आ रहा है। आपको एक मिनट बताइए। तो आप लोगों को क्लियर हुआ, मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। और समझो कि आपको हिल्स वगैरह का ऐड करना है तो यही लेंथ में आपको 1 इंच से 2 इंच आपकी जितनी भी हिल्स आ रही है उसका आपको ऐड कर देना है। तो अभी हमें इतने ही मेजरमेंट चाहिए। तो अभी हमने जो मेजरमेंट लिया वही मेजरमेंट के हिसाब से अब हमें कटिंग कैसे करना है आउटफिट का वो देखेंगे। तो अभी देखो कि हमने जो मेजरमेंट लिया है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ड्राफ्ट करने वाले हैं। उससे पहले देखो कि मैंने कुर्ती का नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको पता चले कि आज हम जो कुर्ती सीखने वाले हैं उसमें हम किस तरह से कौन-कौन से मार्क करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टेप का वी नेक कॉलर रहेगा, स्ट्रेट वी नेक, ओके, फिर यहाँ पे हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं और सेंटर में हमारा जॉइंट भी आएगा। और जैसे फोटो में भी यहाँ पे प्रिंसेस कट सेंटर जॉइंट और यहाँ पे वेस्ट जॉइंट भी है, मतलब योग पार्ट अलग से योग पार्ट रखेंगे तभी हमारा बॉडी का फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे जो हमारा फोटो है, जो हमारा यहाँ पे फोटो है उसमें जॉइंट है यहाँ पे, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, पर अगर आपको जॉइंट वगैरह नहीं करना है तो यहाँ तक आपको डार्ट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि एक कुर्ती इस टाइप की है इसलिए, मतलब प्रॉपर फिटिंग वाली। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आप ऐसे देखोगे प्रॉपर फोटो में तो आपको यहाँ पे सेंटर जॉइंट भी दिखेगा पूरी कुर्ती में, यहाँ पे भी जॉइंट है और यहाँ पे प्रिंसेस कट भी है, और जहाँ पे प्रिंसेस कट आ रहा है वहाँ पे भी पूरा इस तरह से जॉइंट है। तो ऐसे समझो कि 1 2 3 4 कली जैसा है नीचे, और सेंटर में भी इसमें जॉइंट है, पर जरूरी नहीं कि इतने सारे जॉइंट लगाए। ओके, तो वो हम देखेंगे कि मतलब फोटो में हम देखेंगे तो इतने जॉइंट है। यहाँ पे भी देखो कि इस तरह से पूरी स्टिच जा रही है, दिख रहा है। फिर से यहाँ पे वैसे जॉइंट भी है, यहाँ पे प्रिंसेस कट भी है, और जहाँ पे प्रिंसेस कट वहाँ पे इस तरह से पूरा जॉइंट आ रहा है। तो इसी तरह से इसमें 4 कली है। तो ये हमारा फ्रंट लुक रहेगा, और बैक भी इसी तरह से पैकी रहेगा, और बैक में भी जैसे यहाँ पे फ्रंट में है तो इसमें भी यहाँ पे हमें सेम इसी तरह से जॉइन देना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा फ्रंट और बैक कुर्ती का पार्ट है। अब हम यहाँ पे वो देखेंगे। अभी जो मैंने मेजरमेंट किया मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देती हूँ क्योंकि ये फुल लेंथ में से हमें योक की लेंथ अलग से निकालनी है, फिर नीचे का लेंथ है तो मेजरमेंट हम यहाँ पे अलग-अलग नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी फुल लेंथ है कुर्ती की 36, यानी यहाँ से लेके शोल्डर से लेके यहाँ तक मेरी कुर्ती की लेंथ आ रही है 36 इंच। इसके बाद योक लेंथ, तो योक लेंथ जैसे मैंने आपको मेजरमेंट लेते वक्त बोला कि जहाँ पे भी हमारी लोड चेस्ट खत्म हो रही है वहाँ तक हाफ इंच से 1 इंच जितना प्लस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हाफ इंच प्लस किया है तो मेरा शोल्डर टू लोड चेस्ट आ रहा है 12 इंच, तो मेरी योक की लेंथ रहेगी 12.5 इंच।
अब इसके बाद शोल्डर, तो फुल शोल्डर का मेरा मेजरमेंट आ रहा है 14 इंच, इसके बाद चेस्ट है मेरा 31 इंच, और इसके बाद वेस्ट जहां पे भी हमने योक की लेंथ रखी उसी का आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो वो मेरा आ रहा है 26 इंच। अब इसके बाद हमें शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट चाहिए, तो वो मेरा आ रहा है 9 इंच, और एपेक्स टू एपेक्स मेरा आ रहा है 6.5 इंच। अब इसके बाद हमें नेक राउंड का मेजरमेंट चाहिए कॉलर के लिए, तो वो मेरा आ रहा है 11 इंच, और इसके बाद हम स्लीव लेंथ और उसका जो पूरा 5 इंच 8 इंच का मेजरमेंट लेंगे, तो स्लीव लेंथ मेरी 5 इंच 8 इंच और 10 इंच, तो तीनों लेंथ पे राउंड का मेजरमेंट लिया है मैंने, तो मेरा आ रहा है 8.5 इंच 8.5 इंच और 8 इंच। तो इसी तरह से हमें इतने मेजरमेंट चाहिए। ओके, तो यही मेजरमेंट के हिसाब से पहले तुम लेंथ अलग अलग कर देनी है। जैसे कि हमारी योक लेंथ है 12.5 इंच, तो यहाँ से लेके इतना मेरा रेडी है 12.5 इंच। अब फुल लेंथ मेरी यहाँ से कितनी है 36, तो फुल लेंथ हमारी जो 36 है उसमें से योक लेंथ माइनस करेंगे, तो 36 माइनस मैं योक लेंथ करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 23.5 इंच। तो नीचे का हमारा जो नीचे का जो बॉडी का पार्ट रहेगा, कुर्ती का नीचे का जो पार्ट रहेगा वो हमें रखना है 23.5 इंच। मतलब अब आपको दोनों को प्लस करके एक बार चेक करना है कि क्या हमें जो लेंथ चाहिए वो हमें मिल रही है। जैसे कि 12.5 प्लस 23.5 तो हमें कितना मिला 36। यस, तो हमें जो लेंथ चाहिए वो हमें मिल गई है। तो इसी तरह से आपको चेक करना है। अब इसमें भी हम सिलाई का प्लस करेंगे, इसमें भी हम सिलाई का प्लस करेंगे। इसी तरह से हमने मेजरमेंट निकाल लिया और बाकी का स्लीव का मेजरमेंट तो यहाँ पे जो चाहिए वो हमारे पास ही। तो पहले हम ऊपर की जो कुर्ती है उसका हम कटिंग करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया इसको कुर्ती को, जब हम नीचे का बॉटम बनाएंगे जैसे कि सरारा बनाएंगे तब हम उसका भी एक्सटेंड यही तरीके से करेंगे कि ऊपर और नीचे का आपको मार्किंग किस तरह से करना है। तो अभी हम ऊपर का जो योक पार्ट है उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो देखेंगे। और इसके लिए अभी आपको एक्स्ट्रा अस्तर ही लेना है, क्योंकि समझो कि इसमें इतना प्रिंसेस कट वगैरह है, कॉलर वगैरह है, फिर इसमें स्टिच का अलग सेट करना रहेगा, तो आपको भी एक्स्ट्रा अस्तर में ही ड्रॉ करना है। आपका जो मेन अस्तर है इसमें आप ड्रॉ नहीं करोगे, ओके, तो इसको आपको प्रेस लगा के रेडी कर देना है। अगर आपके पास अस्तर नहीं है तो आप पेपर भी यूज कर सकते हो, चार्ट पेपर भी यूज कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा ही अस्तर लेना है, ओके। मेन फैब्रिक का अस्तर हम यूज नहीं करेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखो कि हमने अस्तर को प्रेस लगा दिया है, सामने वाली साइड अस्तर की मेरी ओपन है और जहां मेरी साइड अस्तर को मैंने फोल्ड रखा है, तो इसी तरह से आपको भी अस्तर को सेट करना है। सबसे पहले हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब पहले हम बैक साइड वाला जो पार्ट है उसका ड्रॉ करेंगे, ओके, उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट का ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया, इसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करना है। तो जितनी भी हमारी लेंथ है, समझो कि मेरी योक की लेंथ कितनी आ रही थी 12.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे मार्किंग कितनी इंच पे करना है 13.5 इंच। ओके, हमारी योक की लेंथ है 12.5 इंच, तो जितनी आपकी लेंथ है उसी में आपको प्लस 1 इंच करके मार्क करना है, पर स्ट्रेट लाइन से ही मार्क कर देना है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 13.5 इंच, सेम यहाँ पे भी हम दूसरा मार्क करेंगे 13.5 इंच। तो आपको भी आपकी जितनी योक लेंथ है उसी में आपको प्लस 1 इंच करके मार्क करना है। अब जो भी हमने दो मार्क किया है वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं स्केल को सेट करूंगी और मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर वाले मार्किंग के लिए हमारा जितना भी फुल शोल्डर आ रहा है उसका पहले आपको हाफ करना है। तो फुल शोल्डर का मैं हाफ करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7 इंच। तो यहाँ पे हमें 7 इंच में से 0.25 जितना माइनस करना है। तो आपको भी सेम पहले आपका जितना फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद आपको जितना भी मेजरमेंट मिल रहा है उसमें से 0.25 जितना माइनस करो। कॉलर है फिर भी हम इसमें कुछ भी प्लस तो नहीं करने वाले हैं, पर आपको 0.25 माइनस कर देना और 0.25 माइनस करना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो मैं 7 इंच मेरा शोल्डर हाफ करने के बाद मुझे मिल रहा है, इसमें से मैं 0.25 माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 6.75। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं मेजर टेप रखूंगी और जहां पे भी 6.75 आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने 6.75 पे मार्क किया। अब जहां पे भी मैंने शोल्डर का मार्क किया वहां पे अब मेजर टेप को इस तरह से सेट करेंगे और ये वाली लाइन को थोड़ा सा इस तरह से नीचे की साइड आने देना है। फिर यहाँ पे आपको शोल्डर डाउन वाला मार्किंग करना है। तो शोल्डर डाउन वाला मार्किंग वो सबके साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा, क्योंकि कॉलर है तो जैसे आपका शोल्डर बड़ा वैसे आपका शोल्डर डाउन वाला मार्किंग ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है फुल शोल्डर का मेजरमेंट। यहाँ पे बैक पार्ट अभी हम जो ड्रॉ करें तो बैक साइड वाले पार्ट में आपको शोल्डर डाउन कितना जाना है और यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में आपको शोल्डर डाउन कितना जाना है। ओके, तो आपको यही चार्ट को फॉलो करना है। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच। तो हमने जो मेजरमेंट किया था तब जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट आया था वही मेजरमेंट को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर 14 इंच है और अभी हम बैक साइड वाले पार्ट का ड्रॉ करें तो मुझे यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्किंग करना है 1। अगर आपका शोल्डर समझो कि 15 इंच है तो अभी आपको शोल्डर डाउन वाला मार्किंग करना होगा 1.25। अगर आपका शोल्डर 15 इंच से ज्यादा है तो आपको शोल्डर डाउन वाला मार्किंग करना है 1.5 इंच। पर अभी मेरा शोल्डर 14 इंच इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच डाउन मार्क करूँ। तो ये वाले चार्ट को मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जो भी स्टूडेंट साथ साथ में ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हो देख सकते हैं कि उसकी शोल्डर वाली लाइन किसमें जा रही है। तो मैं यहाँ पे मेजर टेप को स्ट्रेट रख के 1 इंच डाउन मार्क करूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 1 इंच डाउन ऐसे मार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें ऑन फोल्ड की साइड मार्क करना है। तो ए वाला मार्किंग हमें कैसे मिलेगा, तो वो हमने जो नेक राउंड का मेजरमेंट लिया है उसी के ऊपर से हमें मार्क मिलेगा। तो जितना भी हमारा नेक राउंड का मेजरमेंट है उसी को हम पहले डिवाइड 4 करेंगे। तो मेरा नेक राउंड का मेजरमेंट है 11 इंच, उसको मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 2.75 और उसमें से हमें माइनस हाफ इंच कर देना है। माइनस हाफ इंच करना सबके लिए फिक्स रहेगा, तो मुझे मिलेगा 2.25। अब जो भी मेजरमेंट मिला उसमें से 0.25 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने शोल्डर में से 0.25 माइनस कर दिया और माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि ए वाले कॉलर में बैक साइड जैसे लूज रहता है ना, यहाँ पे पीछे की साइड यहाँ पे लूज होता है तो वो ना हो, इसलिए हम 0.25 शोल्डर में से भी माइनस कर रहे हैं और नेक राउंड में भी माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 2 इंच। अब ए वाले पॉइंट को मैं वापस एक बार रिपीट करूंगी। देखो ये हमने नेक राउंड का मेजरमेंट लिया है तो वो मेरा कितना आ रहा है 11 इंच। तो पहले तो आपका जो भी नेक राउंड का मेजरमेंट आ रहा है नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच, ये इसका फिक्स फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरा नेक राउंड है 11 इंच, उसको मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 2.75। अब इसमें से मुझे माइनस हाफ इंच करना है तो मुझे मिलेगा 2.25। तो आपको भी सेम ये प्रोसेस को पहले आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको आपके नेक राउंड का मेजरमेंट रखना है, डिवाइड 4 करना है, माइनस हाफ इंच कर देना है। यही प्रोसेस आप लास्ट तक फॉलो करो, आप देखो कि आपको कितना मेजरमेंट मिल रहा है। अब जो भी मेजरमेंट मिला उसमें से 0.25 माइनस करेंगे। और 0.25 क्यों माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे हमने शोल्डर में भी 0.25 माइनस किया ताकि हमारा बैक साइड वाला जो पार्ट है वो लूज ना रहे। तो इसमें से मैं 2.25 में से भी माइनस 0.25 करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 2 इंच। तो मुझे नेक विड्थ का मार्किंग करना है 2 इंच पे। और जैसे मैंने बोला वैसे कि आपको शोल्डर डाउन वाला मार्किंग सबको साइज के हिसाब से अलग अलग करना है। अब जो भी हमने शोल्डर डाउन वाला मार्क किया और जो यहाँ पे हमने नेक विड्थ का मार्क किया 2 इंच, तो ये वाला मार्किंग सबके लिए फिक्स नहीं रहेगा, आपको आपकी साइज के हिसाब से रखना होगा। शोल्डर डाउन वाला मार्किंग भी आपको आपकी साइज के हिसाब से रखना है और हम इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन बना दूंगी। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है। तो चेस्ट लाइन के मार्किंग के लिए भी हमने एक आर्मोल का फॉर्मूला बना दिया, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है और आपको आपकी साइज के हिसाब से मार्क करना है। ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है। देन आपको देखना है कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है, वही लाइन को आपको फाइनल करना है। देखो कि अभी मेरी चेस्ट है 31 इंच, तो मैं पहली लाइन को फाइनल करूंगी। अब यहाँ पे जो लिखा है वही मुझे फॉलो करना है कि जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा आर्मोल बड़ा होता जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे देखो कि जैसे कम करके जाना, वरना क्या होगा कि आर्मोल की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर यहाँ पे हमें लूज रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे वो देखना है कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है। जो भी लाइन में जा रही है वो लाइन को फाइनल करो और यहाँ पे सामने जो लिखा है उसको फॉलो करना है। तो
1 इंच में पहली लाइन को फाइनल करूंगी और यहाँ पे मैं चेस्ट की जगह पे मेरा जो चेस्ट का मेजरमेंट आया है वो नोट करूँ। तो आपको भी आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट आया है वो आपको नोट करना है, पर उससे पहले आपको लाइन सेलेक्ट करना है। 3 में से आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे मैं नोट करूंगी 31 इंच, उसके बाद लिखा है डिवाइड 6, तो मैं डिवाइड 6 करूंगी और उसके बाद मुझे प्लस करना है 0.75, तो मैं प्लस करूंगी 0.75, तो मुझे मिलेगा 5.91, तो मेरा मार्किंग होगा 6 इंच पे। तो सेम तरीके से आप यही प्रोसेस को फॉलो करो और आप देखो कि आपका मेजरमेंट कितना आ रहा है। सेम यही चार्ट को मैं अभी यहाँ पे रख रही हूँ। ओके, आप देखो कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रहा है, वही चार्ट को आपको फॉलो करना है। अब मेरा 5.91 आया तो मुझे मार्क करना है 6 इंच पे, और जहाँ पे भी 1 इंच शोल्डर डाउन गए वहाँ पे मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन से मेजर टेप को स्ट्रेट नहीं रखना है, यहाँ से मेजर टेप को सीधा रखेंगे और जहाँ पे भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क किया। अब यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देनी है और इसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेस्ट लाइन का मार्क कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने चेस्ट लाइन बना दिया, अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट में हमें लूजिंग कितना ऐड करना है, तो यहाँ पे हम चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच। तो आपको भी आपकी चेस्ट में 2 इंच ही लूजिंग ऐड करना है, पर अगर आपको थोड़ा सा लूज चाहिए तो आप 3 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं फोटो में देखा तो कुर्ती पूरी टाइट थी, ऐसे लूज नहीं थी, इसलिए यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, प्लस मैं ऐड करूंगी 2 इंच, तो मुझे मिलेगा 33 इंच। अब इसको मुझे डिवाइड 4 करना है, तो मुझे मिलेगा 8.25, तो यहाँ पे मुझे मार्क करना है 8.25 पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको मार्जिन रखना है कुर्ती में, तो आपको उसका मार्क करना है। तो मैं अभी यहाँ पे कुर्ती में मार्जिन रख रही हूँ 1.25, पर ये वाला मार्जिन आप 1.5 इंच जितना रख सकते हो, 1.5 इंच, 1 इंच, 0.75 कम रखना है तो कम भी रख सकते हो और थोड़ा सा ज्यादा रखना है तो ज्यादा भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी 1.25 रखा है कि पहले हमारा जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और उसके बाद हम डिवाइड 4 करेंगे और उसके बाद मार्क कर देना है। फिर यहाँ पे आपका जितना भी मार्जिन आ रहा है आपको उसका मार्क करना है। अब सेम ही तरीके से हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट में हम यहाँ पे लूजिंग आप 1/2 इंच भी ऐड कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो, थोड़ा सा लूजिंग ऐड करना है क्योंकि ब्लाउज नहीं है, मतलब कुर्ती है तो थोड़ा सा लूजी है, उतना भी टाइट नहीं है, तो यहाँ पे 1 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे। पर आपको थोड़ा सा टाइट चाहिए तो यहाँ पे 1/2 इंच ले सकते हो, लूजिंग आप कम कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा लूज चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा लूजिंग ऐड भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे 1 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। तो मेरा यहाँ पे जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो है 26 इंच, तो 26 में मुझे प्लस 1 इंच ऐड करना है तो मुझे मिलेगा 27 इंच और इसको मुझे डिवाइड 4 करना है तो मुझे मिलेगा 6.75, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 6.75 पे। और उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन, तो यहाँ पे हमने जितना मार्जिन रखा है उतना ही सेम मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे और मार्क करेंगे। अब दोनों अंदर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन बना देंगे और दोनों बाहर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम दूसरी लाइन बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा इतना रेडी है। अब नीचे वाला पार्ट हमारा रेडी है, अब हम यहाँ पे आर्मोल किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे आर्मोल का ड्राइंग कैसे करना है वो देखेंगे। तो जहाँ पे भी हमने शोल्डर डाउन मार्क किया है वहाँ पे हम मेजर टेप को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे, यही पॉइंट को उठा के जहाँ पे भी हमारी चेस्ट वाली लाइन है वहाँ तक हम मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और जहाँ पे भी हमारी मेजर टेप फोल्ड हुई वहाँ पे हमें सेंटर पे एक मार्क कर देना है। अब यहाँ पे आपका जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है उससे यहाँ पे आपको 1/2 इंच जितना कम कर देना है। जैसे देखो कि मेरा यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है 6.75, तो उसमें से मैं 1/2 इंच कम करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 6.25, तो मुझे यहाँ पे मार्क करना है 6.25 पे और यहाँ पे मैंने जितना मार्क किया उतना ही सेम मार्किंग मुझे यहाँ पे कर देना है 6.25। जितना शोल्डर उससे सेंटर में हम 1/2 इंच कम करेंगे और यहाँ पे जितना मेजरमेंट किया उतना ही सेम हमें नीचे ले लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉस मार्किंग करना है, तो क्रॉस वाला मार्किंग हमारी साइज के हिसाब से होगा। तो वो आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी चेस्ट इसमें से भी कौन सी लाइन में जा रही है, वो आपको देखना है। जो भी लाइन में आपकी चेस्ट जा रही है वहाँ पे आपको देखना है कि आपका यहाँ पे लिखा है कि फ्रंट और बैक, तो ए फ्रंट का क्रॉस मार्किंग है और ए बैक साइड का क्रॉस मार्किंग है। तो अभी हम जो ड्रॉ कर रहे हो बैक साइड वाला पार्ट है तो हमें यही लाइन को देखना है और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच जो पहली लाइन में जा रही है, तो वहाँ पे क्रॉस कितना लिखा है 0.75, तो मुझे यहाँ से क्रॉस मार्किंग करना है 0.75। पर अगर आपकी साइज अलग अलग है, मतलब आपको देखना है कि आपकी चेस्ट इसमें जा रही है इसमें जा रही है, तो या तो आपको 1 इंच या तो आपको 1.25 करना रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो वैसे मार्क बड़ा होगा तो परफेक्ट ऐसे यहाँ तक पहुंचेगा। ओके, वरना फिर वो एक ही लेंगे तो यहाँ तक नहीं आएगा, मतलब प्रॉपर शेप नहीं बनेगा। तो आपको इसलिए यहाँ पे चार्ट को फॉलो करना है। तो अभी मेरे साइज के हिसाब से 0.75 आ रहा है, तो यहाँ से मैं मेजर टेप को क्रॉस रखूंगी और जहाँ पे भी 0.75 आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने क्रॉस पे 0.75 पे मार्क किया। अब हम इस सारी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो आर्मोल का शेप बनाने के लिए हमें फ्रेंच कर्व का यूज करना है ताकि हमारा जो शेप है वो एकदम प्रॉपर बने। तो सबसे पहले फ्रेंच कर्व का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसी को हमें यहाँ पे सेट करना है और मार्किंग को हमें थोड़ा सा नीचे तक जाने देना है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे तक जाने देंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व का जो सबसे राउंड वाला हिस्सा है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारा क्रॉस वाला मार्किंग, चेस्ट वाला मार्किंग और जो भी हम यहाँ से आर्मोल का शेप दिया वो मैच हो रहा है। तो जहाँ पे भी मैच हो रहा है वहाँ पे हमें आर्मोल का शेप बना देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आर्मोल का शेप प्रॉपर मैच हो रहा है तो हमने यहाँ तक इस तरह से आर्मोल का शेप बना दिया। तो इस तरह से हमारा इतना बैक पार्ट रेडी है। यहाँ पे आपको कुछ भी नीचे डाउन ऐसे कोई मार्क नहीं करना है, जितना है उतना ही पहले मार्क करेंगे। अब इसके बाद सिर्फ हमारा एक पॉइंट बाकी है, इतना हमारा हो गया। अब देखो कि यहाँ पे हम डाउन कम ही गए हैं, तो यहाँ पे बैक वाला जो आर्मोल है उसमें यहाँ से लूज होता है थोड़ा बहुत, तो उसको माइनस करने के लिए हम यहाँ से 0.25 जितना नीचे जाएंगे और 0.25 नीचे जाना सबके लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से 0.25 नीचे गए और यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी, सिर्फ 2 लाइन जितना नीचे जाना है और वही मार्किंग जो आपका रेडी शोल्डर का मार्किंग है उसके साथ आपको मैच कर देना है और क्रॉस लाइन बना देनी है। और आपको बाद में ही करना है, पहले ज्यादा डाउन नहीं कर देना है, वरना तो फिर आप जो आर्मोल लेंगे वो नीचे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पूरी प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही आप यहाँ पे 0.25 जितना माइनस करो। यहाँ पे मैं मार्क इसलिए करूँ ताकि हमें पता चले कि हमने बाद में माइनस किया और जो मैं कट करूंगी वो नीचे वाली लाइन कट। तो हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है पूरा रेडी है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट बनाने वाले हैं। तो मैं अस्तर को थोड़ा सा ऊपर ले लूंगी और यहाँ से ही हम फ्रंट वाले पार्ट का ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से स्केल को सेट करूंगी और यहाँ पे देखो कि मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे आपका जितना फुल शोल्डर है उसी का हमें हाफ करके मार्क कर देना है। तो अभी समझो कि मेरा शोल्डर है 14 इंच, उसका मैं हाफ करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं मार्क करूंगी 7 इंच। 7 इंच में आपको कुछ भी इसमें प्लस माइनस नहीं करना है, जितना शोल्डर है उसी का आपको हाफ करके मार्क कर देना है। ओके, और जहाँ पे भी हमने शोल्डर मार्क किया वहाँ पे मेजर टेप को रख के एक ऐसी लाइन बनाएंगे। लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी है क्योंकि शोल्डर डाउन फ्रंट में ज्यादा आने वाले हैं। और यहाँ पे हम चेक करेंगे यहाँ पे 7 इंच, तो यहाँ पे भी हमारा 7 इंच ही आना चाहिए। तो देखो कि लाइन हमारी परफेक्ट स्ट्रेट ही है ना, वो आपको सिर्फ चेक करना है। तो इसी तरह से हमने एक लाइन बना दिया। अब हम यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। तो जो शोल्डर डाउन वाला मार्क है, जैसे अभी मैंने आपको चार्ट बताया था
इसमें से बैक डाउन वाला मार्किंग तुमने कर दिया, अब फ्रंट में जो लिखा है वो डाउन वाला आपको मार्किंग करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी आपने मेजरमेंट किया तब आपका फुल शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा था, वही मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करना है। समझो कि मेरा मेजरमेंट आ रहा था 14 इंच, तो मैंने यही लाइन को सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे मेरा शोल्डर डाउन कितना जा रहा है 2 इंच, तो मैं फ्रंट में शोल्डर डाउन का मार्क करूंगी 2 इंच, और 2 इंच शोल्डर डाउन ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारा जो कॉलर है स्ट्रेट वी नेक कॉलर, इसमें शोल्डर डाउन ज्यादा जाएंगे तो ही यहाँ पे आपका शोल्डर प्रॉपर फिट होगा, वरना क्या होगा यहाँ पे क्रीज आएगी, यहाँ पे लूज होगा, फिर बॉडी का फिटिंग हमें जो चाहिए वो हमें परफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो मैंने नोट करवाया है वही आप शोल्डर डाउन जाना, भले आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा है पर एक बार आप पहन के देखना, ओके ट्राई करो एक बार तो आपको पता चलेगा कि फिटिंग कैसा आ रहा है आउटफिट का। तो अभी मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन जाऊंगी 2 इंच, पर आपको आपके साइज के हिसाब से शोल्डर डाउन जाना है। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे भी हमने लाइन बनाई है वहाँ पे मैं 2 इंच डाउन मार्क करूंगी, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच डाउन ऐसे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद हमें ऑन फोल्ड की साइड नेक विड्थ का मार्किंग करना है। तो नेक विड्थ वाला मार्किंग हम कितने इंच पे करेंगे, तो जैसे अभी हमने वो देखा था कि हमारा राउंड का जो फॉर्मूला था वो नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच, वो तो हमने फॉलो किया ही था, नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। तो यही प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं तो हमें कितना मेजरमेंट मिल रहा है 2.25, तो इसमें जितना मिल रहा है उसमें हमें 0.25 प्लस करना है। तो बैक के लिए हम 0.25 माइनस करते थे और जितना मिला उतना मार्क किया, और फ्रंट में हमें 0.25 प्लस करना है क्योंकि फ्रंट का नेक यहाँ पे ऐसा ब्रॉड रिलीफ नेक जैसा होगा, भले वो स्ट्रेट दिख रहा है पर स्ट्रेट रखेंगे तो पूरा पैक हो जाता है, तो ये यहाँ से पूरा ऐसे क्रॉस जाता है। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 0.25 प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है नेक राउंड 11 इंच, उसको डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच, तो हमें मिला 2.25, तो इसी में हम प्लस 0.25 करेंगे और आपको जितना मेजरमेंट मिल रहा है आपको उसमें प्लस 0.25 करना है, तो मुझे मिलेगा 2.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मार्क करेंगे 2.5 इंच पे, तो यहाँ पे मार्क करेंगे 2.5 इंच, और जो भी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वही मार्किंग को जहाँ पे भी हमारा शोल्डर डाउन है उसके साथ मैच करना है और हमें क्रॉस लाइन बना देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ से ही आर्महोल का मार्किंग करना है। आर्महोल की मार्किंग के लिए हमें जो हमने बैक साइड जितना मार्क किया उतना ही सेम आपको फ्रंट में लेना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपने बैक साइड वाले पार्ट में आप कितना गए हो उतना ही सेम आपको फ्रंट में जाना है। तो शोल्डर डाउन से देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग कितने इंच पे किया था 6 इंच पे, तो जितना हमने बैक साइड वाले पार्ट में मार्क किया उतना फ्रंट में करेंगे। अब देखो 0.25 जो हमने माइनस किया वहां से आपको चेक नहीं करना है, जो भी हमने पहला मार्क किया था उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 6 इंच, तो सेम हम यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे, यानी वही लाइन को फॉलो करना है जो हमारा चार्ट था कि चेस्ट वाली लाइन के लिए हमें मतलब आर्महोल का फॉर्मूला कौन सा लेना है चेस्ट के हिसाब से। तो पहले यहाँ पे आपकी जो भी चेस्ट है वो कौन सी लाइन आ रही है वो सिलेक्ट करो, फिर वही लाइन के सामने जो लिखा है वही प्रोसेस को फॉलो करो। जैसे कि मेरी चेस्ट 31 इंच है तो 31 डिवाइड 6 प्लस 0.75, तो मुझे मिलेगा 5.91, तो मेरा मार्किंग होगा 6 इंच पे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हम डाउन गए हैं वहां से मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे और जहाँ पे भी 6 इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे, और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनानी है और ये लाइन को हम बोलते हैं चेस्ट लाइन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चेस्ट की लाइन बना दी। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाले मार्किंग के लिए जितना हमने बैक साइड वाले पार्ट में लूजिंग ऐड किया है उतना ही सेम हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में लूजिंग ऐड करें। तो हमारी चेस्ट का मेजरमेंट है 31 इंच, इसमें मुझे लूजिंग ऐड करना है 2 इंच, तो 2 इंच में लूजिंग ऐड करूंगी तो हमें मिलेगा 33 इंच, और इसको डिवाइड हमें 4 करना है तो हमें मिलेगा 8.25। तो ऑन फोल्ड की साइड से मेजर टेप रखेंगे और जहाँ पे भी 8.25 आ रहा है वहां पे हमें एक मार्क कर देना है, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन, तो वो हमारा 1.25। तो यहाँ पे मैंने लूजिंग ऐड कर दिया है 2 इंच। ओके, चेस्ट प्लस 2 डिवाइड 4 करना है। वो मार्किंग करने के बाद आपको उसके बाद मार्जिन का भी मार्क कर देना है। अब इतना रेडी होने के बाद अभी हम फ्रंट का आर्महोल बनाएंगे। तो फ्रंट का आर्महोल कैसे बनाना है अभी हम वो देखेंगे। तो जहाँ पे भी आप शोल्डर डाउन गए हो वहाँ पे आपको मेजर टेप रखना है इस तरह से, और यही पॉइंट को उठा के जहाँ पे भी आपकी चेस्ट लाइन है वहां तक आपको मेजर टेप को फोल्ड करना है। अब मेजर टेप फोल्ड होने के बाद जहाँ पे भी आपको मेजर टेप फोल्ड मिल रहा है वहाँ पे आप एक मार्क करोगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जितना शोल्डर उससे हम 1 इंच अंदर जाएंगे और जितना शोल्डर उससे चेस्ट वाली लाइन का हाफ इंच अंदर जाएगी, क्योंकि फ्रंट वाला आर्महोल है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका शोल्डर कितना आ रहा है 7 इंच। अब 7 इंच में मैं 1 इंच कम करूँ तो हमें कितना मिलेगा 6 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 6 इंच। तो जहाँ पे भी आपने सेंटर मार्क किया है वहाँ पे हम इस तरह से मेजर टेप रखेंगे। आपको मार्किंग को मैच करने जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्किंग हमने इसलिए किया कि सेंटर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैं मेजर टेप रखूं, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना ऊपर कितना नीचे रखे, तो इसलिए हमने सिर्फ सेंटर लिया है। अब इसमें जहाँ भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क करूंगी, और इसके बाद ये जितना शोल्डर उससे हम चेस्ट वाली लाइन का हाफ इंच ही कम करेंगे। तो ये हमारा 7 इंच है, अब इसमें मैं हाफ इंच कम करूँ तो हमें कितना मिलेगा 6.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 6.5 इंच। अब इसके बाद हमें क्रॉस मार्किंग करना है। तो क्रॉस वाला मार्किंग भी हमारी साइज के हिसाब से होगा। तो जैसे अभी हमने बैक वाले पार्ट बनाने के लिए जैसे चार्ट को देखा वैसे हम फ्रंट वाला जो क्रॉस मार्क है वो करने के लिए हम चार्ट को देखेंगे। तो फ्रंट का जो यहाँ पे फ्रंट वाली लाइन है तो वो देखने के लिए पहले तो हमें वो देखना होगा कि हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 31 इंच है जो पहली लाइन में जा रही है, तो फ्रंट का क्रॉस मार्किंग मुझे हाफ इंच करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी हाफ इंच, पर आप अपने साइज के हिसाब से देख के आपको फ्रंट वाला मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मार्क करूंगी हाफ इंच। तो इसी तरह से मेजर टेप को क्रॉस सेट करेंगे और जहाँ पे हाफ इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब हम इस सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम आर्महोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से हम फ्रेंच को सेट करेंगे। सबसे ऊपर वाला जो फ्रेंच का हिस्सा है उसी को हम यहाँ पे सेट करेंगे, मार्क करेंगे, और यही मार्किंग थोड़ा सा नीचे तक जाने देंगे। और इसके बाद फ्रेंच का जो राउंड वाला हिस्सा है उसी को मुझे यहाँ पे सेट करना है, और हम चेक करेंगे कि कहाँ पे सारे मार्किंग मैच हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं फ्रंट आर्महोल भी बना दिया। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे आर्महोल का शेप बना देना है। तो हमारा फ्रंट आर्महोल का शेप रेडी है। अब इसके बाद हमें लेंथ का मार्किंग करना है। देखो कि बैक साइड वाले पार्ट में स्ट्रेट लाइन से हमने लेंथ का मार्क किया, और फ्रंट वाले पार्ट में जो भी हमारी शोल्डर की क्रॉस लाइन है उसका सेंटर लेंगे और वहां से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से कभी भी लेंथ का मार्किंग नहीं करेंगे, वरना आपकी फ्रंट की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने मेजरमेंट भी देखो कि शोल्डर का जो सेंटर है वहां से लिया था, तो मार्किंग भी हम वहां से ही करेंगे। तो जो भी हमारी शोल्डर की क्रॉस लाइन है उसी का हमें मिडल लेना है, मिडल पे हम एक मार्क करेंगे और वहां से हम मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे। और अब हम देखेंगे कि हमारी लाइन कितनी है। हमारी जितनी लाइन है उसी में हमें प्लस 1 इंच करके मार्क करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा जो नीचे का योक पार्ट है उसमें भी स्टिच में जाएगा। तो हमारी लाइन है योक की 12.5 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 13.5 इंच। तो यहाँ पे 13.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी, और साथ साथ में हमें शोल्डर टू एपेक्स का भी मार्किंग कर देना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा जितना है उसमें भी हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और यहाँ पे जॉइंट नहीं होगा, इसलिए इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 9.5 इंच। तो यहाँ पे देखो हमने 9.5 इंच मार्क किया, जितना शोल्डर टू एपेक्स उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, और इसमें जितनी लेंथ उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड स्टिच में जाने वाला है। अब जहाँ पे भी हमने मार्क किया वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को सेट करेंगे और A1 लाइन को इस तरह से पूरा ड्रॉ कर देना है ऑन फोल्ड वाली साइड। ओके, और नीचे का जो मार्किंग है
उसको भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पूरी लाइन बना देंगे। तो इस तरह से देखो कि हमारा रेडी है। हम सिर्फ एक बार वो चेक करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से गेप मेरा 14.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे भी 14.5 इंच आना चाहिए। तो थोड़ा सा आगे पीछे है, तो मार्किंग को भी मैं सेट कर दूं, मतलब लाइन बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन से देखो इतना डिफरेंट होगा ही। हमने यहाँ से लाइन लिया तो 13.5 इंच हमने मार्क किया, यहाँ से आप चेक करोगे तो 14.5 इंच होगा। तो 1 इंच जितना डिफरेंट आएगा, पर फिर भी आपको मार्किंग सेंटर से ही लेना है, वरना आपकी लेंथ 1 इंच जितनी शॉर्ट हो जाएगी। ओके, तो इतना हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्क करेंगे। तो ए वाले मार्किंग के लिए पहले हमें यहाँ पे डार्ट लेना है। तो डार्ट थोड़ा छोटा सा ही लेना है, वो कैसे लेना है हम वो देखेंगे। तो अभी हम देखो कि यहाँ पे वेस्ट डार्ट किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। तो उसका भी हमने पूरा चार्ट बना दिया। वेस्ट डार्ट भी लेना है, आर्मोल डार्ट भी लेना है और सेंटर डार्ट भी लेना है। तो आपके साइज के हिसाब से कितने डार्ट लेने हैं अभी हम वो देखेंगे। ओके, तो पहले हमें वेस्ट डार्ट का मार्किंग करना है। तो पहले तो हमें एपेक्स का जो मार्किंग है वो करना होगा, मतलब वेस्ट डार्ट लेंगे, उसी के बाद वेस्ट का मार्किंग होगा। तो सबसे पहले हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है उसी का हमें हाफ कर देना है। उसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 6.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.25। तो यहाँ पे हमें मार्क करना है 3.25 पे। तो आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स है आपको उसी का हाफ करके मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 3.25। अब इसके बाद ये जितना आपने यहाँ पे मार्क किया, ये सबका मार्किंग अलग अलग होगा कि सबका एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वो बड़ा होगा। ओके, तो जितना है उसका आधा करके मार्क करोगे। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे आपने मार्क कितने इंच पे किया, जितने भी इंच पे किया उसमें से आपको हाफ इंच कम कर देना है और नीचे वाली लाइन पे मार्क कर देना है। और यहाँ पे जितना गेप है उसमें हाफ इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मार्क करेंगे 2.75। और इसके बाद हमें डार्ट का मार्किंग करना है, वेस्ट डार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका वेस्ट डार्ट साइज के हिसाब से आपको कितना लेना है। तो यहाँ पे देखो कि हमारी चेस्ट, पहले तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है। ओके, अभी मेरी चेस्ट है 31 इंच जो पहली लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे देखो कितना लिखा है वेस्ट डार्ट 1.5 इंच। तो मैं यहाँ से मार्क करूंगी 1.5 इंच। पर अगर आपकी चेस्ट ज्यादा है तो आपको देखना है कि यहाँ पे इतना है 2 इंच, तो आपको यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है। और इससे भी ज्यादा तो आपको यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। ओके, और अभी देखो कि मेरी चेस्ट 31 इंच जो पहली लाइन में जा रही है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 1.5 इंच। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच ऐसा मार्क करूंगी। अब जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है, इन दोनों मार्किंग को जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां पे हमें मैच कर देना है और हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे डार्ट की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्क करेंगे। तो उसके लिए जैसे हमने बैक साइड वाले पार्ट में भी +1 इंच यूजिंग ऐड किया है, तो सेम हमें फ्रंट में भी उतना ही यूजिंग ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 26 इंच, तो 26 में +1 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 27 इंच। उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75। अब जो भी हमें यहाँ पे मेजरमेंट मिला उसमें यहाँ पे आपने जितना डार्ट लिया है वो ऐड कर देना है। ये वाला डार्ट सबके साइज के हिसाब से अलग अलग होगा। तो मेरा यहाँ साइज के हिसाब से 1.5 इंच, इसमें मैं प्लस करूंगी 1.5 इंच, तो मुझे कितना मिला 8.25। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे मार्क करूंगी 8.25। तो मुझे डार्ट का प्लस माइनस ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपको सिंपल क्या करना है, वेस्ट में आपको लूजिंग ऐड करना है। मेरी वेस्ट 26 इंच, इसमें मैं +1 इंच ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 27 इंच। अब इसके बाद उसको डिवाइड 4 करना है तो मैं इसका मेजरमेंट मिल गया 6.75 और इसमें आपको डार्ट का ऐड कर देना है। तो मैं डार्ट का ऐड करूंगी 1.5 इंच, पर ये डार्ट सबके साइज के हिसाब से अलग अलग होगा, तो आपको उसके हिसाब से ऐड करना रहेगा। तो मुझे कितना मिला 8.25। तो यहाँ से ऑन फोल्ड की साइड से मैं 8.25 पे मार्क करूंगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी मार्जिन है वो आपको अलग से मार्क कर देना है। तो हमारे यहाँ पे मार्जिन है 1.25, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 1.25। अब दोनों अंदर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे और दोनों बाहर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे दूसरी लाइन बना देंगे। और समझो कि जैसे आपकी साइज बड़ी है या फिर आपकी वेस्ट ज्यादा है तो आपका लाइन क्रॉस आ सकता है। तो लाइन क्रॉस आ रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी लाइन अंदर भी जा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ड्राइंग आपके साइज के हिसाब से बनेगा। अगर आपकी बॉडी हेवी है तो आपका ड्राइंग बड़ा बनेगा, अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी अनइवन है तो आपका लाइन क्रॉस वगैरह भी जाएगा। तो जैसा जा रहा है वैसे जाने देना है। सिर्फ अभी जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। अब इसके बाद हम वेस्ट डार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आर्मोल डार्ट लेंगे और सेंटर डार्ट लेंगे। उसके बाद सिर्फ हमें नेक का मार्किंग करना बाकी है। तो आर्मोल डार्ट के लिए आर्मोल डार्ट हम लास्ट में लेंगे क्योंकि बाकी का मैं पहले समझा दूंगी तो इजी रहेगा। तो पहले हम सेंटर डार्ट ले लेते हैं। तो सेंटर डार्ट के लिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है, वो लाइन का सिलेक्ट कर लिया है। वही लाइन में सेंटर डार्ट कितना रहा है 1 इंच। तो ये भी सबके साइज के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको आपके साइज के हिसाब से लेना है। अभी मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ मेरे साइज के हिसाब से। तो जो यहाँ पे हमने एपेक्स पॉइंट पे लाइन बनाई थी वहाँ पे मेजर टेप रखेंगे और दोनों साइड हम हाफ इंच के गेप पे मार्क करेंगे। यानी जितना डार्ट है उसका आधा करके दोनों साइड मार्क करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे मैंने टोटल 1 इंच का मार्क कर दिया है। ओके, हाफ इंच यहाँ पे, हाफ इंच यहाँ पे। अब यही दोनों मार्किंग को एपेक्स पॉइंट पे मैच करेंगे और हम लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सेंटर डार्ट भी बन चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो वेस्ट डार्ट है उसमें हमें शेप देना है। जैसे कि हमारी जो भी क्रॉस लाइन है, ओके, पहली लाइन में आपको कुछ नहीं करना है। जो दूसरी लाइन है वहाँ पे आपको लाइन का सेंटर लोगे, सेंटर पे आपको मार्क करना है और जहाँ पे भी आपने सेंटर मार्क किया वहाँ से आपको सिर्फ 0.25 बाहर जाना है। और 0.25 बाहर जाना सबके लिए फिक्स रहेगा। सिर्फ आपको लाइन का सेंटर से आपको 0.25 बाहर चले जाना है। अब यही मार्किंग को आपको धीरे धीरे यहाँ पे मैच कर देना है और यही मार्किंग को धीरे धीरे हम नीचे मैच करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें सेट देना है। अब मैं फ्रेंच कर्व को ध्यान में रखते हुए ये वाला सेट प्रॉपर सेट कर दूं। तो यहाँ पे हमने लाइन का पहले सेंटर लिया, सेंटर से 0.25 जितना बाहर गए और वही मार्किंग को वेस्ट वाला जो मार्किंग है वहां पे मैच किया और ये वाले मार्किंग को थोड़ा सा सेप देते हुए हमने ऊपर मैच कर दिया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सेप रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि आपको ऐसे डार्ट को चेक करना है। वैसे देखो कि जो सेंटर वाला डार्ट है वो दोनों साइड सेम ही होगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन से दोनों साइड में डार्ट बनाया है। तो ये वाला डार्ट मेरा आ रहा है 3.5 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे भी देखो मेरा 3.5 इंच में एक लाइन कम, वो सेम ही आ रहा है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है। पर ये वाले डार्ट में देखो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो ये वाला गेप मेरा कितना आ रहा है 4 इंच। तो जो अभी हमने सेप दिया वही सेप को आपको चेक करना है कि आपको कितनी इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सेप मेरा कितना आ रहा है 4.25। वापस में चेक करेंगे 4 इंच। तो जो भी सेप हमने दिया है वही सेप को हम चेक करते जाएंगे और जहाँ पे भी 4 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे हमने मार्क किया तो यहाँ पे मुझे एक लाइन से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका गेप जैसे जैसे आपका डार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका गेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझो कि यहाँ पे आपने डार्ट 1.5 इंच लिया, इससे मेरा गेप यहाँ पे 1 इंच के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है। अगर आप 2 इंच का डार्ट लोगे तो यहाँ पे आपका गेप 0.25 जितना आएगा। अगर आप 2.5 इंच का डार्ट लोगे तो ये गेप आपका 0.25 के ऊपर एक लाइन आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जितना गेप आ रहा है उतना ही गेप आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा एक लाइन से ऊपर थोड़ा सा जा रहा है तो सेम मार्क मैं यहाँ पे करूंगी। ओके, कुछ प्लस कुछ माइनस नहीं करना है, जितना आ रहा है उतना ही सेम यहाँ पे आपको मार्क कर देना है और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो नीचे का जो भी है वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने से आपकी साइड में कोई क्रीज नहीं आएगी और आपका जो फिटिंग है आउटफिट का वो एकदम परफेक्ट आएगा, यानी आपके साइज के हिसाब से परफेक्ट बैठे। और यहाँ पे जो डार्ट है उसको भी हम कट करने वाले हैं।
नहीं करना है, जो है वही रहने देंगे। अब हम पहले यहाँ पे नेक का मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक वाला मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो देखो कि कॉलर हमारी जो है वो यहाँ तक ऐसे नीचे आएगी डी, ओके, पर इसमें कॉलर ओवरलैप हो रहा है, जैसे कि एक कॉलर ऐसे नीचे और एक के ऊपर, तो यहाँ का जो गैप है कॉलर ओवरलैप वाला, तो वो भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा। तो नेक डीप हम यहाँ तक रखेंगे तो हमें 1.5 इंच से 2 इंच जितना नेक डीप ऊपर मिलेगा। समझो कि हम यहाँ पे नेक डीप रखेंगे तो इससे ऊपर इतना मिलेगा। तो जैसे मैं फोटो में भी ड्रॉ किया तो वो मैं एक बार आपको बताती हूँ, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारा जो कॉलर है वो कितना ओवरलैप होगा, तो उसका हमें नेक डीप का मार्किंग कहाँ तक रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे देखो कि मैंने यहाँ पे कॉलर ड्रॉ किया फ्रंट के लिए, तो हमें बेस ए वाला मार्किंग करना है। देखो कि हम ए बाहर वाला मार्किंग कर रहे हैं। अब इसमें कॉलर लगाएंगे तो अपने आप इतना तो ऊपर आने वाला है, और एक बार हम फोटो में भी देखेंगे, देखो यहाँ पे भी इतना ऊपर आ रहा है और ये ज्यादा ही ओवरलैप होगा, मतलब 1.5 इंच से 2 इंच जितना तो ऊपर जाएगा। तो फोटो में भी देख सकते हो कि नेक डीप कहाँ तक है, जहाँ पे भी हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां तक हम नेक डीप रखेंगे, और वैसे तो एकदम ऐसे पैक वाला ही है, तो आप जितना आपका एपेक्स पॉइंट आ रहा है वहां तक हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है वही मेरी फाइनल लाइन है, और समझो कि किसी का एपेक्स पॉइंट बहुत ही ज्यादा जा रहा है तो आप कहाँ तक ले सकते हो, जहाँ आपकी जो चेस्ट वाली लाइन है वो तो सबकी साइज के हिसाब से होगी, तो वहां से आप 1.5 इंच से 2 इंच जितना नीचे तक मार्क कर सकते हो। आपको वहां पे स्ट्रेट मार्क कर देना है, क्लियर हुआ। और मेरा तो देखो अभी 1.75 आ रहा है, तो मेरी यही जो लाइन है वो फाइनल लाइन है। पर अगर किसी की साइज के हिसाब से गेप बहुत ही ज्यादा आ रहा है, एपेक्स पॉइंट बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, तो आपको इतना ज्यादा भी नीचे नहीं जाना है। जहाँ पे भी आपकी चेस्ट लाइन है वहां से आप 1.5 इंच से 2 इंच जितना नीचे जा सकते हो, और जहाँ पे आपका मार्कर है वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है। पर अभी मेरा डार्ट है तो जो क्रॉस लाइन है मैं वही रखूँ। अब इसके बाद जहाँ पे भी आपने मार्क किया है वही लाइन को आप स्ट्रेट पूरा बना दो। पर समझो कि मेरी यही लाइन फाइनल है, तो जो मेरी एपेक्स वाली लाइन है इसी को मैंने पूरा ऐसे स्ट्रेट लंबा बना दिया, यानी ये समझो मेरी नेक डीप वाली लाइन है, तो एपेक्स पॉइंट ही मैंने नेक डीप रखा है। अब जहाँ पे भी आपने नेक डीप वाली लाइन को ड्रॉ किया है वहां पे जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है, जैसे कि मेरा एपेक्स टू एपेक्स 6.5 इंच, तो उसका मैं हाफ करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 3.25। अब जितना मिलेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, तो 3.25 में मैं 1 इंच प्लस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 4.25। तो जहाँ पे आपने नेक डीप वाली लाइन किया है वहां पे आपको मार्क करना है 4.25। पर 4.25 वाला मार्किंग सबके लिए फिक्स नहीं रहेगा। आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स उसका पहले आधा करो, मेरा एपेक्स टू एपेक्स 6.5 इंच, उसका मैंने हाफ किया तो मुझे मिला 3.25, और इसमें मैं प्लस 1 इंच करूंगी तो मुझे मिला 4.25। प्लस 1 करना सबके लिए फिक्स है, पर आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स है यहाँ पे आपने जो मार्क किया उसमें आपको प्लस 1 करना है। पर आपकी जहाँ पे भी नेक डीप वाली लाइन आ रही है वहां पे आपको इतना मार्किंग करना है। पर मेरा तो नेक डीप यहाँ पे आ रही है इसलिए मैंने यही लाइन पे मार्क कर दिया। पर ए वाली लाइन किसी की ऊपर भी आ सकती है, नीचे नहीं जाएगी, पर अगर आपका एपेक्स शोल्डर टू एपेक्स बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है तो आपकी लाइन नेक डीप की थोड़ी सी ऊपर आ सकती है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे मार्क किया और जो यहाँ पे हमने नेक डीप का मार्किंग किया है, दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको एक क्रॉस लाइन बना देनी है। तो इस तरह से हमारा देखो कि नेक का शेप ऐसे बनेगा। अब जो भी हमने लाइन बनाया है उसका आपको सेंटर लेना है, जो भी अभी क्रॉस लाइन बनी नेक की उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, और जहाँ पे भी हमारा सेंटर मार्क है वही मार्किंग जहाँ पे आपने नेक डीप वाला मार्किंग किया वहाँ पे आपको मैच करना है। ओके, जहाँ पे भी आपने स्ट्रेट लाइन बनाई होगी वहाँ पे आपको मैच करना है, और हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और इसके बाद यहाँ पे अब हम शेप दे देंगे। और देखो कि ए वाली लाइन यहाँ पे हम नहीं मैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलर का गेप है ऐसे, तो आपको वो देखना है कि आपको कॉलर कितने इंच का रेडी चाहिए। जैसे कि मुझे कॉलर रेडी चाहिए 1.25, तो ए वाला कॉलर आप 1.25 1.5 इंच जितना डिसाइड कर सकते हो। छोटा रखेंगे तो लुक नहीं आएगा, बहुत बड़ा रखोगे तो भी लुक नहीं आएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1.25 या तो 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे कॉलर आज रखने वाली हूँ 1.25, तो जितना भी आप कॉलर रखने वाले हो उसका आपको आधा करना है। तो 1.25 का मैं हाफ करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पे भी आपकी नेक डीप वाली लाइन है वहाँ पे पहले आपको मार्क करना होगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, यानी आपने जितना कॉलर डिसाइड किया है उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। फिर यही मार्किंग को हम यहाँ पे मैच करेंगे सेंटर पे, और वहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे नेक का शेप इस तरह से प्रॉपर ब्रॉड बना देंगे। मतलब जो भी यहाँ पे पॉइंट बना है उसको सिर्फ आपको माइनस करना है इस तरह से, तो यहाँ पे आपको नेक का शेप प्रॉपर मिलेगा। ओके, नेक वाले मार्किंग को मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। नेक भी हमारे पास है, पहले हमें नेक डीप का मार्किंग करना है। तो नेक डीप वाला मार्किंग हम कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमारी चेस्ट लाइन है वहां से हम 1.5 इंच से 2 इंच जितना नीचे जा सकते हैं, उससे ज्यादा हम नीचे नहीं जाएंगे। और इसमें आपको नेक डीप का कोई मार्किंग भी नहीं लेना है। ओके, तो जहाँ पे भी आपकी चेस्ट लाइन वहां से आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो मेरी लाइन है तो वहाँ जो मुझे नीचे जाना है 2 इंच जितना, तो वहाँ पे देखो मेरा डाटा आ चुका है, मुझे 2 इंच जितना नीचे जाना है, पर वहाँ पे तो मेरी डाट वाली लाइन है, तो यही लाइन को मैं फाइनल रखूंगी। ओके, तो अब जहाँ पे भी आपका मार्क आ रहा है वहाँ पे आपको सीधी लाइन बना देनी है। पर मेरा डाट है इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है एपेक्स वाली उसी को मैंने यहाँ पे नेक डीप वाली लाइन बना दी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मार्क करना है, तो यहाँ पे हम कितना ब्रॉड जाएंगे, तो जितना हमारा एपेक्स पॉइंट है उससे हमें 1 इंच जितना ज्यादा प्लस करके मार्क कर देना है। तो आपको ऐसे ही चेक कर लेना कि आपने यहाँ पे कितना मार्क किया उसमें आपको प्लस 1 इंच करके यहाँ पे मार्क कर देना है। पर आपकी लाइन ऊपर है तो भी आप यहाँ पे चेक करोगे, और जहाँ पे आपने ऊपर लाइन बनाई वहाँ पे उसमें भी प्लस 1 इंच करके मार्क कर दोगे। और जहाँ पे भी आपने मार्क किया है ए वाले मार्किंग जो नेक विड्थ वाला मार्किंग उसके साथ मैच करेंगे, क्रॉस लाइन बना देंगे। अब उसके बाद वाली लाइन का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद जहाँ भी आपका नेक डीप वाला मार्किंग है वहाँ पे आपको जितना कॉलर रेडी चाहिए उसका हाफ करके ऑन फोल्ड की साइड से आपको मार्क कर देना है। तो मुझे कॉलर रेडी चाहिए 1.25 का मैं आधा करूंगी तो मुझे मिलेगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। और अभी इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, जितना भी आपका उतना आपको सेम मार्किंग कर देना है। अब जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया और जो यहाँ पे हमने सेंटर लिया था, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे क्रॉस लाइन बना देनी है। अब लाइन बना देंगे तो आपका इस तरह से पॉइंट बनेगा यहाँ, तो जो पॉइंट बना है उसी को सिर्फ आपको माइनस कर देना है। तो नेक भी हमारा रेडी है, वेस्ट डार्ट भी रेडी है, सेंटर डार्ट भी रेडी है। अब सिर्फ हमें आर्मोल डार्ट लेना बाकी, फिर हमारा फ्रंट का पूरा पार्ट रेडी हो जाए। और इसमें स्टिच वगैरह का जहाँ भी हमें ऐड करना है तो एक्स्ट्रा ही अस्तर है, उसको कट करने के बाद हम स्टिच का ऐड करेंगे। ओके, बाकी ऐसे सब जगह पे ऐड है ही, सिर्फ डार्ट पे नेक में, यहाँ पे मैं जितना रेडी उतना ही मार्क किया, तो स्टिच का हमें यहाँ पे अलग से ऐड करना होगा। तो वो मैं आपको क्लियर करूंगी कि आपको कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो हम आर्मोल डार्ट कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो आर्मोल डार्ट बनाने के लिए जैसे देखो कि चार्ट में से हमने दो लाइन को यूज कर लिया, जिसके वेस्ट डार्ट और सेंटर डार्ट, तो अभी हमारा बाकी रहा आर्मोल डार्ट। तो यहाँ पे हम वो देखेंगे कि साइज के हिसाब से हमारा आर्मोल डार्ट कौन से लाइन में जा रहा है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 31 इंच, तो आर्मोल वाला डार्ट मेरी साइज के हिसाब से 1.25 आएगा। आपके साइज के हिसाब से वाला डार्ट अलग अलग आ सकता है। तो जो लाइन में आपका डार्ट आ रहा है वो आप पहले फाइनल करो। तो मेरा आ रहा है 1.25, तो मैंने फाइनल कर लिया, यानी वो मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हमारी चेस्ट वाली लाइन वहाँ पे हमारे साइज के हिसाब से जितना डार्ट आ रहा है उतना ही आपको चेस्ट वाली लाइन पे इस तरह से मेजर टेप को सेट करना है। अब उसके बाद जहाँ पे भी आर्मोल में मैच हो रहा है वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है। तो इस तरह से मैंने मार्क किया। अगर आपके साइज के हिसाब से 1.5 इंच आ रही है, यहाँ से आपको मेजर टेप रख के 1.5 इंच पे मार्क कर देना है। इसके बाद जहाँ पे भी आपने मार्क किया वहाँ से आपको ऊपर मार्किंग करना है। पर ऊपर मार्किंग हम कितना करें, तो हमने साइज के हिसाब से जितना डार्ट लिया है उसका आधा करके ऊपर मार्क करना है। समझो कि मेरी साइज के हिसाब से 1.25 का डार्ट है, तो उसका आधा कितना होगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम ऊपर मार्क करेंगे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, और यही मार्किंग को जहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे आपको मैच करना है और एक लाइन बना देनी है।
क्योंकि जहाँ पे एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे हम मैच करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद जो भी हमने आर्मोल का शेप बनाया है वहां से हम हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे कि हमें जितना डार्क चाहिए उतना हमें हाफ इंच नीचे से मार्क करना है। तो देखो कि हाफ इंच नीचे चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे मार्क करेंगे, हाफ इंच नीचे आपको इस तरह से मार्क कर देना है। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमें साइज के हिसाब से कितना डार्क चाहिए था 1.25, तो यहाँ पे मार्क करेंगे 1.25। तो जहाँ पे भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एपेक्स पॉइंट पे मार्किंग को मैच कर देना है। वो लाइन जितनी थोड़ी सी बाहर, ए वाली दूसरी लाइन को थोड़ी सी आपको बाहर जाने देना है। अब दोनों लाइन को मैच करना है। अब उससे पहले मैं आपको आर्मोल को एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपको साइज के हिसाब से जितना भी आपका डाटा आ रहा है उतना ही आपको चेस्ट वाली लाइन पे मेजर टेप को सेट करना है और आर्मोल में जहाँ पे भी मेजर टेप टच हो रही है वहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमारा साइज के हिसाब से जितना डाटा उसका आधा करके मैं ऊपर मार्क करना है। तो मेरा साइज के हिसाब से 1.25 डाटा, तो उसका मैं हाफ करूंगी तो मुझे मिलेगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मैंने ऊपर मार्क कर दिया हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। फिर वही मार्किंग को जो ऊपर मार्क किया वही मार्किंग को आपको एपेक्स पॉइंट पे मैच करना है और एक लाइन बना देनी है। तो इस तरह से हमने एक लाइन बनाया। फिर जहाँ पे भी हमारा आर्मोल का शेप वहाँ हाफ इंच नीचे से चेक करना है कि हमारा साइज के हिसाब से डाटा है 1.25, तो आपके साइज के हिसाब से जितना डाटा है उतना हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ तो मुझे मिल रहा है 1.25, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 1.25 और जो भी हमने दूसरा मार्क किया है वही मार्किंग को एपेक्स पॉइंट पे मैच करना है और हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। तो इस तरह से हमारी आर्मोल वाली लाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को चेक करेंगे। जो हमने पहले लाइन बनाई थी वही लाइन हमारी फाइनल लाइन है। तो आपको चेक करना है कि लाइन कितने इंच की आ रही है। तो लाइन मेरी आ रही है 5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो सेम उतना ही मेरा दूसरा लाइन होना चाहिए। और ए मार्किंग अगर आर्मोल से बाहर जा रहे तो जाने देना है और वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो ए जितनी लाइन है उतनी हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी। तो अब इतना तो हो गया। अब हमें यहाँ से आर्मोल का शेप बनाना पड़ेगा, पर हमने यहाँ पे जो डार्क लिया था तो डार्क का हमने कहीं पे भी ऐड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे चले जाएंगे, हाफ इंच जितना नीचे चले जाएंगे तो हमारा जो आर्मोल है वो टाइट भी नहीं होगा। तो अब सबको यहाँ से नीचे हाफ इंच ही जाना है। ओके, तो यहाँ से हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे। जहाँ पे भी हमारी चेस्ट लाइन वहां से हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जो भी हमारा स्केल का साइड वाला पार्ट है उसको जो साइड फिटिंग है उसके साथ मैच करेंगे। कि किसी की लाइन क्रॉस जा रही है तो आपको स्केल ऐसे रहेगी, किसी की लाइन ऐसे अंदर जा रही है तो उसकी स्केल ऐसे रहेगी। पर मेरा यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट रखूंगी स्केल को। यानी आपको साइड फिटिंग वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको स्केल को मैच करना है और इसे मैच करने के बाद हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। और ये लाइन किसी की ऐसे और ऐसे भी जा सकती है, तो आपकी जैसे जा रही है वैसे जाने देना है। पर आपको ये वाली लाइन बनाते हो क्या ध्यान रखना है कि स्केल का जो एंड वाला पार्ट वो यहाँ पे प्रॉपर मैच होना चाहिए। अब इसके बाद अभी हमने यहाँ पे जो डार्क को मैच करते हुए मार्क किया ए वाला मार्किंग और जो यहाँ पे लाइन है नीचे जो भी हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, ये दोनों को मैच करते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसे हमें स्ट्रेट लाइन बना देना है। यानी जो हमारी लाइन बनी है वहाँ पे हम स्केल को मैच करेंगे और अभी हमने जो डार्क को चेक किया और जो यहाँ पे मार्क किया वहाँ पे भी हम स्केल को मैच करेंगे। मतलब दोनों मार्किंग में साथ में स्केल मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें लाइन मिलेगी स्ट्रेट। अब यहाँ पे हमें जो शेप मिला वहाँ पे हम आर्मोल का शेप बना देंगे ताकि आर्मोल वाला डार्क थोड़ा मतलब डार्क लेने के बाद हम चेस्ट लाइन को थोड़ा सा नीचे ले लिया, इससे हमारा आर्मोल टाइट भी नहीं होगा। यहाँ पे हम फ्रेंच को का जो सबसे राउंड वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे हमें सेट कर देना है और इसी तरह से हमें आर्मोल का शेप बना देना है। तो ये ड्राइंग हमारा रेडी है। मैं जहाँ भी हमारा जो डार्क है जो माइनस करने वाले वहाँ पे मैं लाइन बना रही हूँ ताकि हमें वो पता चले कि इसमें हमारा कट कितना होने वाला है। ये सब कुछ हमें यूज नहीं करना है, सब कुछ माइनस करेंगे ताकि हमारे आउटफिट में जो आर्मोल में क्रीज आती है वो नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे डार्क लिया, फिर जो सेंटर डार्क है उसको भी माइनस करेंगे ताकि नीचे का लेवल हमारा परफेक्ट रहेगा और यहाँ पे क्रीज नहीं आएगी और कॉलर एकदम परफेक्ट बैठेगा और नेक ऐसे झुकने से लूज भी नहीं होगा। तो इसलिए सेंटर डार्क जरूरी है। तो अब आपको ड्राइंग समझ में आ रहा होगा कि आर्मोल डार्क, वेस्ट डार्क, सेंटर डार्क और यहाँ पे मैंने नेक का मार्किंग किया। अब देखो कि समझ में आया ना मैंने जो लाइन बना दिया, तो ये ड्राइंग कैसा लग रहा है और ए वाली लाइन माइनस करने के बाद यहाँ पे मैच हो जाएगी तो हमारा आर्मोल का शेप भी एकदम प्रॉपर आ जाएगा। तो ड्राइंग हमारा रेडी है। अब हम इसको कट करने वाले हैं। तो कट किस तरह से करना है अभी हम वो देखेंगे। तो कट करने से पहले यहाँ पे आपको कोई स्टिच वगैरह का ऐड नहीं करेंगे। यहाँ सेंटर में हमारा जॉइंट आने वाला है, यहाँ पे हम प्रिंसेस कट भी